हेलो बच्चों आज हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज 4.5। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था एडजॉइंट निकालना वगैरह वगैरह, तो वो उसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो ये एक्सरसाइज पहले लिखी हुई है, इसको निकालेंगे फिर 2 वाली निकालेंगे, इसलिए मैट्रिसेस लिखा हुआ है। अब ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही सरल होता है। आप जानते ही हैं कि इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो हमें ये डायगोनल वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज 2x2 के लिए बात कर रहे हैं। जब मैट्रिक्स हमारी 2x2 की होती है तो ये इंटरचेंज कर दो और इस वाले डायगोनल का हम लोग कर देते हैं साइन चेंज। आपने पढ़ रखा है। और इसी को करते हुए हम लोग सीधे लिख देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो और इस मैट्रिक्स को ए डिफाइन कर दो। तो इससे लिखा जा सकता है 4 और 1 की अदला बदली यानी 4 1, इन दोनों का साइन चेंज यानी -2 और -3। ये इसका एडजॉइंट आ गया। 2x2 में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब 3x3 की मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसको देखते हैं हम लोग। तो बच्चों भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं और 2 पे 3x3 की मैट्रिक्स है। देखिए इसको ए कह देते हैं, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ इसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर का सिंबल यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से ए। तो ये A11, A12, A13 और यहाँ A21, A22, A23, इसी तरीके से 31, 32 और 33। इसका हमको ट्रांसपोज करना है, यानी रो को कॉलम में करना है। तो A11, A12, A13 और इसी तरीके से A21, A22 और A23। यहाँ पे आ जाइए A31, A32 और A33। ये फाइनली हमको लिखना है। देखिए तो ये इसलिए आपको बताया पहली बार कि दिमाग में बात आ जाए। कोफैक्टर जो चल रहा होता है इसका कोफैक्टर निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए और कॉलम वाइज लिख दीजिए। आगे से ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझदार हैं, बात को पकड़ लेंगे। पहला सवाल एक्सरसाइज में, इसलिए इसको इससे लेके चल रहे हैं। आइए हम लोग इसके कोफैक्टर्स को निकालते हैं, फिर वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो A11 में आ गए। अब -1 की पावर 1 को ऐड करके लिखते हैं। तो ये 1 और 1 का स्क्वायर आ रहा है, पॉजिटिव है, बात खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे ना। ये लिखते हो ना -1 की पावर 1 + 1 और यहां लिखते हो माइनर ऑफ 1 1। ठीक, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे आगे से, आप पहचान ही रहे हैं। तो ये स्क्वायर हो गया, 1 हो गया। M11 की बात करो तो इसका माइनर यहां से यहां तक चला गया। ये 3 5 0 1 बचा। तो ये बचा 3 5 0 1, मतलब 3 आंसर आ गया। बाकी आप समझ रहे हैं, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 1 5 × 0। अब इसी तरीके से आ जाइए A12 पर। A12 देखिए ऑड है तो आ गया एक माइनस और इसके साथ इसका माइनर, यानी इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम खत्म। 2 5 -2 1, तो 2 5 -2 1 ये डिटरमिनेंट सा बना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 = 2 और माइनस के साथ ये माइनस वाला 10 यानी +10, ये वैल्यू आ गई -12। अब आ जाओ A13 पर। 3 1 4 है, प्लस रहेगा, बात खत्म। 1 3 ये बन जाता है, इससे जाने वाला रो कॉलम खत्म। 2 3 -2 1, 2 3 -2 0। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और फिर माइनस के साथ यानी +6। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसी तरीके से आ जाइए आप, ये एक हो गया आपका रो का कॉलम बनाने के लिए। A21 में आ जाओ फटाफट, 2 1 3 माइनस साइन लगा लो और 2 1 ये एलिमेंट था, रो और कॉलम खत्म। तो -1 2 और 0 1। अब मल्टीप्लाई करके लिख लो, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, देखिए ब्रैकेट लगाओ। -1 0 था, ये आ गया 1। A22 आ जाइए। 2 और 2 4 इवन नंबर है, पॉजिटिव आएगा। -1 का पावर 4 करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, बात खत्म। 2 2 ये एलिमेंट होता है, जाने वाला रो जाने वाला कॉलम खत्म। 1 2 -2 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 2 -2 1 2 -2 1। अब यहां पे वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4 यानी वैल्यू आ जाएगी 5।
आगे बात करते हैं A23 की सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऑड नंबर है तो माइनस, और इससे जाने वाला रो और कॉलम हटा दीजिए, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0। अब यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक था ही, -1 2 मिलके प्लस, तो +2 यानी 2, और ये फाइनल आंसर 2 हाथ आ गया। समझ पाए होंगे, माइनस पहले से लगा था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आया, माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके 2 हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं 3 1 पर, 3 1 4 पॉजिटिव होगा, यहाँ पहुँच गए, इससे जाने वाला रो और कॉलम हटा दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू बची, तो -1 2 3 5, क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 × 1 -5 -6, तो -11। A32 पे आ जाओ बेटा, A32 का मतलब है 3 2 5, माइनस साइन लगा लो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये जाने वाला रो कॉलम हटा दीजिए, 1 2 2 5, 1 2 2 5, ठीक है, 1 2 2 5, समझ पा रहे होंगे। अब देखिए माइनस लिखा, 5 1 5 -4, यानी कि वैल्यू आ जाएगी -1। A33 की बात करते हैं बेटा, लास्ट वाला टर्म 3 3 6 पॉजिटिव, छोड़ दीजिए, ये यहाँ पहुँच गया, ये हो गया रो, ये कॉलम, ये 2/2 को मिला, 1 -1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 1 3 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, यानी +2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। अब सारे कोफैक्टर्स आपने निकल आए, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है बस आपको। तो A11 की जानती हैं, रो का कॉलम में डालना है, तो इसको देखो या इसको देखे रो का कॉलम में कर दो। ये देखिए रो निकाली थी हम लोगों ने, और हमने खड़ा खड़ा लिख दिया है, तो ऐसे ही वैल्यू लिख देनी है बस। A11 A12 निकालिए तो 3 -12 6, इसीलिए ऐसे निकालिए जिससे बाद में लिखने में तकलीफ ना हो। ये देखिए बन गया, ये सेकंड वाले का बनाया था, ये भी खड़ा खड़ा चल गया है, 1 5 2, ये देखिए A22, फिर ये A23 था, और A23 को यहाँ आना था। इसी तरह ये डाल दीजिए, -11 -1 और 5, तो ये आपका एडजॉइंट बन गया। आगे से हम लोग हर वैल्यू का एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें समय लगेगा, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं आपके सामने आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया करूंगा आंसर के तौर पे, और आप कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। दिस इज द आंसर, ये एडजॉइंट है मैट्रिक्स ए का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे इन्होंने बोला है कि वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। तो ये देखिए यहां पर लिखा A इज इक्वल टू 2 3 -4 -6, ये A की वैल्यू गिवन थी, लेट कर ली, एडजॉइंट A निकालोगे तो 2/2 में तो बड़ा आसान होता है, 2 और -6 को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन बदल दो, एडजॉइंट A निकल आया। A इंटू एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रहा A और एडजॉइंट A रहा ये। मल्टीप्लाई करने का छोटा था इसलिए मैंने लिख दिया, वरना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो टू कॉलम चलता है, 2 इंटू -6 -12, और फिर लिखते हैं +3 इंटू 12 यानी +12, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए लिखा है -12 +12, ये वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह आप बाकियों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों 0 मिल जाएगा, वैल्यू 0 आ गई। एडजॉइंट A इंटू A करेंगे तो ये एडजॉइंट A की वैल्यू रही देखिए, और ये A की वैल्यू रही यहाँ से। इसको भी रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 इंटू 2 -12, -3 इंटू -4 यानी +12, तो -12 +12 मिलकर 0। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन पिछले चैप्टर में सीखा है आपने। ये भी वैल्यू नल मैट्रिक्स आ गई, 0 आ गया। ये मैट्रिक्स होती है, ये चीज़ है, ये इसको 0 गिनती मत समझ लेना, क्योंकि ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली ये है, और ये एक मैट्रिक्स है 0, 2x2 ऑर्डर की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं, ये A था, इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना आप जानते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I यूनिट मैट्रिक्स कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I किया, 0 इंटू 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो 0 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I की वैल्यू 0 आ रही है, एडजॉइंट इंटू A की वैल्यू भी 0 आ रही है, और A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू भी 0 आ रही है, नल मैट्रिक्स है नहीं। तो इस वजह से ये तीनों चीज वेरीफाई हो गया, ऑल 3 आर इक्वल। तो आप इसकी वजह से कह सकते हैं कि A इंटू इस क्वेश्चन में एडजॉइंट A या एडजॉइंट A
इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आ रहा है जो वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन में हो जाता है। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी इन्होंने ये वेरिफिकेशन मांगा है इसी का, लेकिन वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। इसमें भी वही करना था कि वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको एडजॉइंट ए इंटू ए इसको टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ए की वैल्यू दे रखी थी, यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू। अब निकालने के लिए पहले ये निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए निकाला पहले, 1 3 1 कॉपी कर लिया इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू 11 आ जाएगी। इसको सॉल्व करना आपने इतने सवाल लगाए, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, खोल खाल दीजिए, 11 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आई से मल्टीप्लाई करना, ये 11 हो गया। और आई क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, 3x3 की जिस ऑर्डर की बात हम कर रहे होते हैं। फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 मिल गया। ये हमें फाइनली इसकी वैल्यू मिल गई डिटर्मिनेंट ए इंटू आई की। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए की। तो ये हमारा ए था और एडजॉइंट निकालने का तरीका वही है। मैंने पूरा एडजॉइंट निकाल के दिखाया नहीं है आपको, इससे पिछले सवाल में, पिछले सवाल में एडजॉइंट निकालना दिखाया था। तो उस तरह से कोई नया कॉन्सेप्ट वहां नहीं लगेगा। आप एडजॉइंट को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके कोफैक्टर्स लीजिए और कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिए। कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाइए और उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी एडजॉइंट ए की, दिस वन। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी। अब आप ए इंटू एडजॉइंट ए कर लें, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये ए है, ये एडजॉइंट ए है, अब दिख रहा है आपको। और इसको रो इंटू कॉलम चलता है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी ये वैल्यू। रो इंटू कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 1 11 हो गया, फिर 2 इंटू 0 बात खत्म, 11 आ गया। देखिए, तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स आपको मिल गई जो दिखाई पड़ रही है कि ये मैट्रिक्स तो इसके इक्वल है। अब आ जाओ एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए लिख लिया, इंटू ए लिख लिया, फिर रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, फिर से वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 0 0 वाली। अब ये तीनों वैल्यूज हमारी आपस में इक्वल है, हेंस वी कैन से दैट a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और इसकी भी तीनों की वैल्यू ये है, ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बच्चों चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये काफ़ी आसान हो जाती है। और इसमें लिखा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, आप जान चुके हैं काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ के कि अगर इसके हम ए मैट्रिक्स कह दें तो ए इनवर्स जब हम निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इनवर्स मिल जाता है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप चाहें तो लिख लें, छोटी है तो आराम से लिख लें, वरना सीधे ही कर सकते हैं इसको। 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 3 8, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 14। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 14। एडजॉइंट ए निकालिए, तो ये रहा एडजॉइंट ए। इसका भी बहुत इजी तरीके से निकल आता है। इन दोनों को डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, तो 3 ऊपर 2 नीचे, इसका साइन बदल दो तो -2 का 2 और 4 का -4। तो ये एडजॉइंट हो गया, इसका बात खत्म। इनवर्स निकालने की बात आ गई बेटा। तो देखो ए इनवर्स और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए जिसकी वैल्यू 14 थी, और एडजॉइंट ए जो था आपका 3 -4 2 2। तो ये ए इनवर्स आ गया। अगर चाहो तो 14 अंदर पहुंचा दो इसके, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 14 -4 अपॉन 14 2 अपॉन 14 और 2 अपॉन 14। तो क्या वैल्यू बनी ए इनवर्स की फाइनली? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर कर लें तो 3/14 1 अपॉन 7 1 अपॉन 7, और यहां आ जाओ तो -2 अपॉन 7। ये इसका इनवर्स आ गया और ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप 2/2 का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बहुत ही आसान ये भी रहता है, वही काम करना। अगर इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए तो ए इनवर्स निकालने का मतलब है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और एडजॉइंट ए से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी का डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो जाता है तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सिंगुलर नॉन सिंगुलर सारी बातें लोगों ने सीखी थी कॉन्सेप्ट वीडियो में। आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं।
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 जा 2 -2, फिर माइनस ये -15 यानी +15 आ जाएगा। समझ रहे हैं, माइनस एक माइनस पहले से लगा था, ये वैल्यू हो गई 13। ठीक, अब आ जाते हैं एडजॉइंट ए के लिए। बहुत ही ज़्यादा सरल होता है एडजॉइंट ए 2/2 का। आपको क्या करना है, डायगोनल इंटरचेंज करना है, 2 -1, इन दोनों को साइन बदल देना है, -5 और ये +5 +3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आप लिखना चाहें इनवर्स की वैल्यू यही लिख लो, तो ये हो गया 1/13 और ये मैट्रिक्स रही 2 -5 3 -1। अब इसको 1/13 को आप अंदर ले जाइए, तो 2/13 -5/13 3/13, ये 3 है और ये -1/13, ये आपका इनवर्स आ गया और ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये, 1 नंबर के सवाल में आएगा ये। आगे देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग, और 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें वर्किंग अच्छी खासी हो जाती है। वो एडजॉइंट ए निकालने के लिए प्रोसेस वही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसकी वर्किंग बढ़ जाती है। भाई एडजॉइंट ए निकालने में कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स को आप ए बोल दें तो ए इनवर्स निकालने का मतलब है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पहले निकाल लो, अगर 0 होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है कि नहीं, क्या मालूम। तो इसको रो 3 के अलॉन्ग खोल दो, 2 0 दिख रहे हैं देखो, तो हम किसके अलॉन्ग खोल रहे हैं, रो 3 के, ध्यान रखिएगा रो 3। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस चलेगा, तो लास्ट वाला प्लस है, तो इसको लिख दीजिए 5, जैसे डिटरमिनेंट खोलते थे, और ये 4 चीजें बची रहेंगी, 1 2 3 4, डायरेक्ट लिखता हूं 2 1 2, और ये तो हो गया 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 10। इसकी वैल्यू देखिए झट से कैलकुलेट हो गई, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 10। अब इसका एडजॉइंट निकालने की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। आप जानते थे कि इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है, यानी हमको जो वैल्यू लिखनी है, ये a11 a12 था, तो यहाँ a11 a12 a13 लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, a21 a22 a23, फिर यहाँ क्या लिखना है, a31 a32 a33। देखिए ट्रांसपोज करके लिखा है फाइनल, वरना आप a11 a12 a13 करते हैं, उसका ट्रांसपोज लिखते, डायरेक्ट लिखा है, ट्रांसपोज करने के बाद लिखा है मतलब। अब यहाँ पर कोफैक्टर की चर्चा शुरू हो जाती है a11 निकालने की। a11 का मतलब पहले वाली कहानी कि इन दोनों का सम इवन नंबर है तो प्लस आएगा, और ये बाजू में डिटर्मिनेंट जो बचेगा वो बचेगा 2 4 0 5। इससे जाने वाला रो और कॉलम खत्म, निकाल के थोड़ा दिखा देता हूँ आपको इस बार, आगे फिर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। ये आ गया 10 - 0 विच इज 10। फिर आ जाओ a12 पर, ये देखिए ऑड नंबर है तो माइनस लगा लो, डिटर्मिनेंट रो और कॉलम, तो 0 5 0 4 0 5। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब इसी तरह आ जाओ a13 पर, a13 इवन है, 3 + 1 4, तो ये वैल्यू प्लस रहेगी यहाँ, 1 3 याला ये रो और कॉलम चला गया, ये वैल्यू आ गई 0 2 0 2 0 0। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा, 0। ये इस तरह मैं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा यहाँ, ऐसे कर दो, पहला काम कंप्लीट हो चुका है। ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, तो 2 + 1 3 होता है, तो ये हो गया -1 या माइनस लिख के आगे बढ़ते हैं। इसको रो और कॉलम गया, तो ये 4 चीजें मिल गई आपको, 2 3 2 4, तो 2 3 2 4, क्या वैल्यू आ गई, माइनस तो बाहर था ही, ये आ गया 8 - 6 -2। ए आ जाओ a22 पर, 2 2 प्लस है, अब ये वाली वैल्यू देख रहे हो, तो रो और कॉलम चला गया, तो 1 3 0 5 1 3 0 5, 5/5 -0, यानी वैल्यू 5 हो गई। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये वर्किंग रहती है, आप खुद ही कर सकते हैं, कुछ नयापन नहीं है इसमें। सेकंड रो का थर्ड कॉलम, 2 और 3 5, तो माइनस लगाओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ 4 पहुंच गए, रो खत्म कॉलम खत्म, 1 2 0 0। तो आप जानते ही हैं कोई रो अगर 0 0 हो जाए तो वैल्यू 0 ही होती है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस वाले एलिमेंट पे 3 और 1 4 होता है तो पॉजिटिव रहेगा, इससे रो और कॉलम हटाया तो 2 3 2 4 2 3 2 4, यहाँ भी 2 3 2 4 आ गया था हमारा सेकंड का फर्स्ट में।
ये हटाया था और ये हटाया था, 2 3 0 5 आना चाहिए था। देखिए यहाँ गड़बड़ है। 2 1 की बात करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये और ये गया था तो 2 3 0 5 आया था, 2 3 0 5 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कहीं भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, अब ये 3 1 पे आते हैं, तो 3 1 में इस पे लिया रो और कॉलम, 2 3 2 4, 3 1 4, तो ये हो गया 2 3 2 4, 4 2 जा 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2। अब आ जाओ A3 2 पर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, 1 3 0 4 बचा, तो 1 3 0 4, तो 4 माइनस 0 यानी 4, फिर A 3 3, लास्ट वाला बचा, ये रो चली गई, कॉलम चला गया, ये बचा 1 2 0 2, 1 2 0 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर 3 3 पॉजिटिव था, यहाँ एक माइनस साइन था, तो ये वैल्यू बन रही थी -4, 3 1 4 था, प्लस था। सब बात दुरुस्त है। अभी अपने सारे के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं और यहाँ पे वैल्यू फीड कर दीजिए आप। तो एडजॉइंट ए की क्या वैल्यू आ गई? एडजॉइंट ए ये जो वैल्यू निकाली है ये हमने A11 A12 के हिसाब से ही निकाली थी। तो 10 0 0, फिर आ गया -10 5 0 और लास्ट वाला आ गया 2 -4 2। ये रहा बेटा एडजॉइंट। अब आपको इन्वर्स निकालना था और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 थी, तो उसको 10 से डिवाइड करना होगा। ये यहाँ पे लिखने के लिए जगह कम है तो आगे चलते हैं। तो हम लोग ए इन्वर्स की तरफ अगर चलेंगे तो आप जान रहे हैं कि इसको लिखते हो 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/10। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 थी और एडजॉइंट ए का मतलब हो गया दिस वन। तो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 1/10 से मल्टीप्लाई मतलब, तो 1 0 0 -1, ये 5/10 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा 0। ये 2/5 होगा तो लिखोगे 1/5, -4/10 होगा तो 2/5 और 2/10 यानी 1/5। ये इसका इन्वर्स आ गया बेटा। ये ए इन्वर्स, ये फाइनल आंसर हो गया। आगे आने वाले सवालों में जब हमें एडजॉइंट निकालना होगा तो ये आप घर पे करेंगे बैठ के, क्योंकि ये कैलकुलेशन में कोई भी नई चीज कॉन्सेप्ट सिखाने का नहीं है। तो ये वर्किंग तो आप कर ही लेंगे, हम लोग आगे के सवाल की बात करेंगे। तो उम्मीद है सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग, और 8 क्वेश्चन में भी वही चीज बोली है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसको अगर हम ए लेट कर लेते हैं, कर ही लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एडजॉइंट ए निकालिए, तो एडजॉइंट ए मैंने निकाल के सीधे लिख दिया है। आपका निकालने का प्रोसेस सेम रहने वाला है। इन सबके कोफैक्टर्स निकालिए जो पिछले सवाल में निकाले थे और उनको ट्रांसपोज करके लिख दीजिए। सेम मैकेनिकल वर्किंग है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा। ये एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए कितना था? -3, तो 1 आ गया -3, और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू जो यहाँ पर रख दी गई है। अब इसको 1/-3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/-3 से -3 मल्टीप्लाई होकर 1, और 0 पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 को करोगे तो -1, 1/-3 से इससे करोगे तो 3 वगैरह वगैरह, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस था, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा इसमें, पिछले सवाल जैसा ही है। इसका अगला सवाल करते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 में भी देखिए वही सेम प्रोसेस है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसको आप ए ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने की वैल्यू निकालना आता है, किसी भी रो के अलॉन्ग खोल दीजिए। ये रो नंबर 2 के अलॉन्ग खोल दो या कॉलम 3 के अलॉन्ग खोल दो। एक 0 मिल रहा है इसलिए इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना होता है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। कोफैक्टर निकालिए
उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। उसमें केवल मैकेनिकल वर्किंग है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप मैच कर सके अपनी कॉपी में निकाल के। तो ये एडजॉइंट ए निकल आया आपका। अब ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना होता है, -3, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये लिख दी यहाँ से। इसको आप 1 अपॉन -3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये देखिए ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है, ए इनवर्स। तो इस तरह से आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3-4 सवाल बिल्कुल एकदम सेम है। मोटे तौर पे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और एडजॉइंट निकालना सीखना है। इस एक्सरसाइज में ऐसा लग रहा है अभी तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। सेम सवाल है, बिल्कुल उसी तरह करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स है, उसको ए कंसीडर कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लीजिए। किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग ओपन कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 0 के बराबर होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एडजॉइंट ए निकालो, वही तरीका। कोफैक्टर्स निकालिए सबके, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ए इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को आपने वैल्यू लिखी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1। अब -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सबका साइन बदल दो, तभी तो वही ये बदल के लिख दिया और ये आंसर हो गया फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी सेम प्रोसेस था। ये आप अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके देख लीजिए कि एडजॉइंट ए आपका ठीक निकल रहा है कि नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूं। कई बच्चे साइन कॉस देख के थोड़ा सा हड़बड़ा सकते हैं। तो ये वैल्यू रही, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप ए कंसीडर कर लीजिए। सबसे पहले जब भी इनवर्स निकालना हो, आप हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, क्योंकि अगर वो 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब इसको मैं दोबारा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट मान के वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो रो 1 के लॉन्ग खोल देते हैं, 2 0 मिल ही रहे हैं। तो 1 का खोला, लिखा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वैल्यू आ गई -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। चलिए ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। जस्ट कीप दिस इन माइंड। आगे बात करते हैं, एडजॉइंट ए निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए के लिए मैं मालूम है कि कोफैक्टर लेने पड़ते हैं पहले, तो कोफैक्टर लेने शुरू करते हैं, क्योंकि कोशिश है कि इसी बोर्ड पे सवाल खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात। आओ बेटा, तो हम लोग पहले का कोफैक्टर लेते हैं। जैसे लिखेंगे आप A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, तो इवन नंबर है, पॉजिटिव होगा, प्लस और बचा हुआ डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए कॉस एल्फा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, साइन एल्फा, और ये हो जाएगा साइन एल्फा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। अभी ऊपर निकाली थी हम लोगों ने, है ना, माइनस कॉमन ले लेना, दोनों ऐड होके 1 दे देगा, तो -1 आ गया। A12 निकालते हैं बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 का। तो 0 का निकालिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन के साथ में बचा हुआ कोफैक्टर या जो माइनर है, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो ये 0 0 साइन कॉस बचा, तो ये 0 0 साइन और माइनस कॉस एल्फा आया। अब जानते हैं कोई रो या कॉलम अगर पूरी तरह 0 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। अब आप लेके चले A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0। अब ये रो ये कॉलम चला गया, तो ये बचेगा, फिर से देखिए कॉलम 0 दिख रहा है ना आपको, ये देखिए रो ये कॉलम, ये 4 बचेंगे, ये 2 0 दिख रहा है, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। ये पहला वाला कंप्लीट हो गया, ऐसे निशान लगा लेता हूं मैं, जिससे कि हेल्प मिले मुझे। आगे चलता हूं, कोफैक्टर ले रहा हूं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वाला, 2 और 1 होता है 3, तो माइनस साइन लगा लो। अब आगे चलते हैं, इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाली कॉलम खत्म करो, तो ये 4 बचेंगे। फिर देखिए रो मिल रही 0 0 कंप्लीट, तो इसका आंसर फिर से हो जाएगा 0। फिर आ जाओ A22 पर, ये A22 में 4 कोने बचते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 0 0 कॉस अल्फा। तो देखिए क्या मिला, 2 2 4 होता है पॉजिटिव का, और यहां वैल्यू मिली 1 0
0 और ये माइनस कॉस एल्फा, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस एल्फा। अब आ जाओ A2 3 पर बेटा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये साइन अल्फा वाला, रो चली गई कॉलम चला गया, और 2 और 3 5 ऑड है तो -1 एक लग जाएगा फैक्टर। अब डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, समझ तो रहे हो ना, 3 2 5 ऑड नंबर। अब इससे जाने वाला रो और कॉलम खत्म कर दो तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 0 0 साइन अल्फा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो देखिए ये भी कोफैक्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे की बात करनी होगी हम लोग को, आगे चलते हैं और यहां पर निकालते हैं हम लोग A31, तो 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4 बेटा, पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 0, इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाला कॉलम। अब देख रहे हो 4 बचेंगे, इसमें 0 0, एक रो 0 हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बात पकड़ में आ रही होगी उम्मीद करते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम में आ जाओ, थर्ड रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा मिला, 3 और 2 5 होता है तो माइनस साइन लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, इससे ये एलिमेंट रो और कॉलम हटा दीजिए, ये रो और कॉलम हट गया तो 1 0 0 साइन अल्फा मिला, 1 0 0 साइन अल्फा मिला, तो इसका रिजल्ट क्या आया माइनस साइन अल्फा। ठीक, अब लास्ट वाला बचता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी A33, 3 3 6 इवन है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, बहुत अच्छी बात है। ये साइन ध्यान रखना, कई बच्चे भूल जाते हैं ये और फिर आंसर नहीं मिलता। तो माइनस कॉस अल्फा पे आ गए 3 3 पे, तो 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी कॉस अल्फा। ये हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब एडजॉइंट लिखने की बारी है, तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख देंगे सीधे A इनवर्स की वैल्यू। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज 1, आपको याद है कई सवाल लगा चुके हैं इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा। और यहां पे एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये जो वैल्यूज हैं ये खड़ी खड़ी पोर्ट्रे कर दीजिए क्योंकि मैंने इसी तरह लिखी हैं, वरना ये रो की है ना, देखो रो की हमने लिखा कॉलम स्टाइल में है जिससे हमें लिखने में दिक्कत ना आए। तो जब मैं ऐसा लिख लेता हूं तो बहुत आसानी मिलती है। देखिए सीधे आप लिख सकते हैं -1 0 0, कुछ सोचना ही नहीं है। फिर यहां आ जाइए 0 माइनस कॉस अल्फा और लास्ट वाला था माइनस साइन अल्फा। यहां पे आ जाओ बेटा, एक पहले वाला था 0, फिर था माइनस साइन अल्फा और फिर था लास्ट वाला कॉस अल्फा। ये डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स बन गई। अब -1 है तो सबका साइन बदल दो, आंसर आ गया। तो A इनवर्स क्या आया बेटा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, -1 से मल्टीप्लाई किया है, 0 साइन अल्फा और यहां माइनस कॉस अल्फा। ये आपका आंसर आ रहा है बेटा। ये दिस इज द A यूनिवर्स जो आपको निकालना था, A इनवर्स वो निकल आया आपके सामने। और आप क्या देख रहे हैं कि ये A इनवर्स अपने ही वैल्यू को सस्टेन कर रहा है। A की वैल्यू और A इनवर्स की वैल्यू 1 है, यानी अगर इस केस में हम लोग A और A इनवर्स को, खैर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स को हमेशा वैल्यू तो 1 ही आती है। यहां पर इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इस A को और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है 1, A स्क्वायर की वैल्यू 1 आने वाली है। ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। देखिए क्या मैं बता रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है जो कि यूनिट मैट्रिक्स बनती है। तो यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। अब यूनिट मैट्रिक्स में A इनवर्स का मतलब तो दोनों सेम आ गया है, तो A भी A है, A इनवर्स भी A है, तो इसका मतलब क्या है कि A स्क्वायर की वैल्यू हमारी यूनिट मैट्रिक्स है। ये कुछ निकल के आ गया। एनीवे इनवर्स निकालना था वो हमने निकाल लिया है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 12, और 12 में देखिए क्या बोला गया है कि एक मैट्रिक्स दी है 2x2 ऑर्डर की, B भी दिया है और वेरिफिकेशन पूछा है AB इनवर्स का इक्वल टू है B इनवर्स A इनवर्स के। तो पहले हम लोग AB इनवर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। A इंटू B निकालना पड़ेगा पहले AB इनवर्स के लिए। तो A इंटू B क्या हो गया बेटा 3 7 2 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 8 7 9 से, तो रो इंटू कॉलम चलेगा 3 इंटू 6 18 और 7 7 जा 49,
49 और 18, तो 49 और 18 कितना हो गया? 50 और 67। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें 3 × 8 24 और 7 9 63, 63 और 24 87। इधर आ जाइए, 2 × 6 12 और 35, 12 और 35 47। इधर आ जाओ, रो इंटू कॉलम, 8 2 16 प्लस 5 9 45, 16 और 45 61। आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना जानते ही होंगे, आराम से चैप्टर नंबर 3 में सीखा है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो ए बी की वैल्यू हो गई दिस वन। अब हमें ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स निकालने का तरीका क्या हुआ? ए बी इनवर्स की वैल्यू हुई 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ए बी। तो 2/2 का तो एडजॉइंट बहुत आसानी से निकलता है, इसका एडजॉइंट आप निकालेंगे तो आप जानते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, 61 और 67, और इन दोनों की वैल्यूज को माइनस साइन के साथ, मतलब साइन को इंटरचेंज करके लिख देना है, साइन को चेंज करके लिख देना है। ये इसका एडजॉइंट ए बी बन गया। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की। तो ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? तो यहाँ के 67 × 61 माइनस 87 × 47। तो देखिए, तो बेटा देखिए, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला, -2 आ गया, और ए बी इनवर्स का मतलब है 1 डिटर्मिनेंट ए बी जो कि -2 के बराबर है, तो यहाँ -2 होगा, और एडजॉइंट ए बी, ये एडजॉइंट ए बी है, तो यहाँ पर -2 आएगा तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके वैल्यू लिख दी, ए बी इनवर्स आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, राइट हैंड साइड हमको निकालना है, तो हमको बी इनवर्स निकालना और ए इनवर्स, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बी इनवर्स के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए होगा पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना रहा? 6 9 54 54 माइनस 7 8 जा 56 56, तो इसकी वैल्यू हो गई -2। और हमारा बी इनवर्स क्या होता है? होता है 1 डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। अब 1 -2 लिख दीजिए इसको, और एडजॉइंट बी क्या रहा? आप जानते ही हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 9 6 और -8 -7, ये वैल्यू हो जाती है आपकी बी इनवर्स की। अब ए इनवर्स भी निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए हमको, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 3 15 7 2 14 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। अब आपने निकाला ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू होगी 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब वैल्यू लिखिए, एडजॉइंट ए का मतलब इन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना, 1/1, और डायगोनल से एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए, 5 3, और 7 2 के साइन को बदल के लिख दीजिए, -7 -2। ये ए इनवर्स निकल आया है, और ये बी इनवर्स। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, राइट हैंड साइड। तो बी इनवर्स की वैल्यू लिख दीजिए, ये दोनों वैल्यूज को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये -1/2 तो बाहर ही कर लो बेटा, ये तो फिक्स क्वांटिटी है, स्केलर नंबर बाहर चला गया। और बी इनवर्स की वैल्यू हो गई 9 -8 -7 एंड 6, और साथ में ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 5 -2 -7 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया जाए, और उम्मीद है कि इसके बराबर आ ही जाएगा। तो 5 9 45 और 16, 45 और 16 61, आप कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। फिर रो इंटू कॉलम यहाँ कीजिए, 7 9 63 और 8 3 24, तो 63 और 24 87। आगे चलते हैं हम लोग, फिर रो इंटू कॉलम, 35 माइनस का और माइनस का 12, 35 और 12 को जोड़ दीजिए, -47। अच्छा, यहाँ पे जो रो इंटू कॉलम हुआ था ये माइनस का 87 था, 7 9 63 8 3 24 माइनस का आया था, ये वैल्यू हो गई। लास्ट वाली बची है 7 7 जा 49, 49 और 18 यानी कि 67 पॉजिटिव का।
अब आप इसको -½ से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 से डिवाइड कीजिए, तो -61/2 -87/2 प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 47/2 और ये -67/2। ध्यान से देखिए, ये राइट हैंड साइड और ये साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये वेरिफिकेशन हो गया, या आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। कुछ भी नहीं था, बस प्रोसेस था, स्टेप्स थे जो उन्होंने करने के लिए बोले थे, हम लोगों ने कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। ये भी ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग लगा चुके हैं, सेम ऐसे ही है। तो ए की वैल्यू गिवन है, लिखा है शो दैट, ये शो करना है कि ये इक्वेशन वैलिड है, और फिर इसी की मदद से जब हेंस लिखा होता है तो हेंस का हिंदी मतलब होता है अतः, मतलब ये जो चीज़ आपने निकाली इसी से हमें ए इनवर्स निकाल लेना है, अलग से नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें हमको ए स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स लिखिए 3 1 -1 2, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस शुरू किया। रो इंटू कॉलम 3 3 जा 9, 1 इंटू 1 -1 तो बचा 8, ये 9 और ये -1। रो इंटू कॉलम 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 5। रो इंटू कॉलम -3 -2 -5। फिर रो इंटू कॉलम -1 और 4, तो आ जाएगा 3। देखिए फिर से देख लीजिए आप एक बार, ऊपर वाली वैल्यू ठीक थी, 3 3 जा 9 और 1 कम हो गया 8, अगली वैल्यू 3 इंटू 3 3 और ये 2 5। लास्ट वाला -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, तो -3 -2 मिलके हो गया -5। अब रो इंटू कॉलम -1 इंटू -1 2 इंटू 2 4, तो -1 में 4 जोड़ दीजिए तो 3 आ गया। ठीक है, अब बात ए और आई हमको पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 8 5 -5 3, ये मैट्रिक्स -5a, तो a में 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जब मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ये 5 -5 और ये 10, इसकी वैल्यू लिखी इसकी। अब प्लस 7i चले आओ, 7i का मतलब जानते हैं, i की वैल्यू 1 यूनिट मैट्रिक्स है, तो लिखोगे इसी ऑर्डर की 7 0 0 7, इसकी वैल्यू देखनी है, 7 से मल्टीप्लाई किए इसलिए ऐसा आया है। ठीक है, वरना तो 1 0 0 1 आता। अब देखते हैं इसको जोड़ के कि इसका सम 0 आता कि नहीं। 8 और 7 15, 15 में 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ये तो 0 था ही। -5 में +5 0, ये तो 0 था ही। 3 में से 10 गए -7 और +7 0, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई नल मैट्रिक्स, और ये पहली वाली इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई है। यहाँ प्रूव्ड लिख देते हैं। तो पहला पार्ट हो गया। अब कह रहा है इसी इक्वेशन से हमें हेंस ए इनवर्स निकाल दीजिए। तो चलिए वो भी एग्जाम्पल में करके हम लोगों ने देखा था। तो क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसको पहले लिख लो ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, और ये थी इधर नल मैट्रिक्स, तो इस यहां नल मैट्रिक्स लिखी। अब शुरू करते हैं, इसको लिख लो a इंटू ए स्क्वायर की बात की है, -5a, और इसको इधर ले जाओ तो लिख दो 7i। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, तो यहां वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स, यहां 5a इंटू ए इनवर्स -7i इंटू ए इनवर्स। ये पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया ए इनवर्स से। एग्जाम्पल में सेम ऐसा सवाल था। यहां पर ए लिखो, ये ए इनवर्स क्या हो गया आइडेंटिटी में, इसको ऐसे लिख लो एक बार आप अपने से अच्छे से समझने के लिए। ए इनवर्स और 5 ब्रैकेट में डाल दी ए इनवर्स, और आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -7a इनवर्स। अब ये जो ए इनवर्स है इसका वैल्यू होता है आई, तो a इंटू आई -5 इंटू आई,
और यहाँ वैल्यू क्या आ गई -7 इंटू ए इनवर्स। ए इंटू आई का मतलब ए, अब इस -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए मतलब, तो -7 से डिवाइड करोगे तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं 5/7, -7 से डिवाइड मारा है आई, और ये आ जाएगा -1/7 ए, क्योंकि ए इंटू आई हमारा ए ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/7 ए। अब ये वैल्यू आप निकाल लो और आंसर ले लो। तो ये रहा साहब, वैल्यू लिखने की बात करें तो 1/7 बाहर रख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करने की आसानी होगी। और ये ब्रैकेट का साइन लगाया है, ये मैट्रिक्स मत समझ लेना, और ये मैट्रिक्स हो गई आई वाली, तो 1 0 0 1, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5, माइनस मैट्रिक्स ए जो लिखी हुई है 3 1 -1 2। अब यहाँ पर 1/7 और इन मैट्रिक्स को आपस में घटा के लिख देंगे। 5 में से 3 गया 2, घटा इसलिए ना बीच में माइनस साइन है। 0 में से 1 गया -1, 0 में से माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 1, फिर 0 में से 2 गया तो आ गया -2, और ये 7 को अंदर पहुंचा दो तो 2/7 -1/7, 1/7 और -2/7, ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है ये आपका आंसर है। और बेसिकली ये क्या है, ए इनवर्स है। इस तरह इक्वेशन से आपसे ए इनवर्स आपने निकाला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझिए और लिखिए, और इसको ज़रूर आप अच्छे से सीख लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछा गया भी है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ध्यान से देख लें, ऐसे करेंगे। बेटा यहाँ पर देखिएगा, ये 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, ये -2 गलत लिख दिया गया है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3। 5 में से 2 गया 3, और यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव की बनेगी 3। दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेशन जरूर दिमाग में रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन इस तरह होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, ये इक्वेशन दी, इसमें ए बी फाइंड करना है। तो जैसा क्वेश्चन अभी किया था कुल मिला के वैसे ही है। ए इनवर्स निकालने का मतलब है ए इंटू ए करना, ए इनवर्स निकालने का मतलब है ए इंटू ए करना, और ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा 3 2 1 1, और ये रहा 3 2 1 1, रो इंटू कॉलम 3 3 जा 9 और 2 11, रो इंटू कॉलम 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 2 8, 1 इंटू 3 1 इंटू 1 3 1 4, 1 इंटू 2 2 और 1 3, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, वैल्यू फिट कर दो इसमें। ए स्क्वायर का मतलब है 11 8 4 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस इस स्मॉल ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 3a, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा a a a, और तीसरा नंबर है बी आई। तो i यानी यूनिट मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे b से तो वैल्यू क्या बनेगी b 0 0 b, और ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। अब इक्वेशन बन जाएगी, देखिए सम कर दीजिए तीनों का, तो ये क्या बना 11 प्लस 3a प्लस b, पहला वाला। दूसरा वाला 8 प्लस 2a प्लस 0 तो कुछ नहीं, 4 प्लस a प्लस 0 कुछ नहीं, फिर 3 प्लस a प्लस b, ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के बराबर है, यानी 0 0 0 0 के। तो यहाँ सिंपल सी बात समझ में आती है, जो सबसे छोटी इक्वेशन दिखती है ये पकड़ लेते हैं। यहाँ पर 4a प्लस a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल आई -4। ठीक, अब b जिसमें सबसे छोटा दिख रहा है इसको पकड़ लो, तो 3 प्लस a प्लस b की वैल्यू कितनी है 0, ये देखिए, तो a की वैल्यू -4 डाल दो तो 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ जाएगा, ये -1 बचेगा और b बराबर 1 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज बाकी में चेक कर लीजिए आप डाल के कि वैलिड है कि नहीं, ऐसा ना हो कि इसका निकला बाकी में सेटिस्फाई ना करे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसमें डालते हैं
तो a की जगह डाला -4, 0 आ गया, बराबर है। b की जगह 1 डालो और a की जगह -4, ये भी बराबर है। तो हमारा आंसर हो जाता है क्लियर कट, यही हमारा आंसर हो जाता है कि a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 1 है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचे हैं 15 पर, और फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है, शो करना है, एक इक्वेशन दे रखी है a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। इसको वेरीफाई करना है या शो करना है, और उसी से हमें a इनवर्स फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, और ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ a³ है इसलिए इसकी वर्किंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो a³ निकालने के लिए हमें पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a² का मतलब है इस मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, करने का तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको, ये a² है। अब हमको a³ चाहिए होगा, a³ का मतलब होगा a² × a। तो a² की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी थी देखिए, और a हमें यहाँ से मिल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट मिल गया, दिस इज a³। तो a³ भी आ चुका है और ये a² भी आ चुका है। अब ये इक्वेशन उठाते हैं, उसमें जो वैल्यूज थी उसको पुट कर देते हैं। a³ की वैल्यू यहाँ से डाल दी, ये -6a², 6 को a², ये जो वैल्यू थी इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है देखिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24, 12, 6 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये -6a² हो गया, प्लस 5a, a में 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये लिख दिया, प्लस 11i, i में 11 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर आप जानते ही हैं सम या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये आपने कर दी और ये वैल्यू 0 आ गई, यानी पहला वाला जो इक्वेशन थी वो हमारी वेरीफाइड हो गई या शो कर दिया हमने। अब इसी से हमें a इनवर्स निकालना है, तो ये देखिए a इक्वेशन जो लिखी हुई थी ये, इसको a³ को लिख लिया ट्रिपल a × a, इसी तरह डबल a और वगैरह वगैरह, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करके लिखा हुआ बाई a इनवर्स, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है, इस वजह से हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू एडजस्ट हो गई, a इनवर्स बन गया i, तो केवल a² आएगा। ये a और a इनवर्स, ये देखिएगा आप पिछले सवाल में भी किया है, a इनवर्स की वैल्यू होती है i, और i को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे उसका रिजल्ट a ही रहने वाला है। a का मतलब है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही रहने वाला है। तो ये a² आ गया, यहाँ पर ये a और ai एडजस्ट हो गया तो i बन गया, केवल a बचा, 5i बचा और 11 a इनवर्स बचा है। तो 11 a इनवर्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो a इनवर्स की वैल्यू आ गई दिस वन, -1/11। ये सारी जो मैट्रिक्स थी आपकी a², 6a को 6 से मल्टीप्लाई करके और i को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स लगा दी, जो वैल्यू आई वो आपका आंसर हो गया। ये जिसके माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है, जो वैल्यू आई उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, कैसे करते हैं बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ी वर्किंग रहती है क्यूब में, वर्किंग हम लोगों को एग्जामिनेशन में तो करनी ही पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को और साथ में a इनवर्स निकालना है, हेंस फाइंड a इनवर्स। तो वेरिफिकेशन जैसा हम लोगों ने बाकी पिछले सवालों में किया है, पहले a³ के लिए a² निकालो, a × a कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रो इंटू कॉलम से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा आपको, कॉपी में करके क्रॉस चेक कर लीजिए। और जब a³ की तरफ चलोगे तो a² × a, तो a² यहाँ से निकाला है और a ये ऊपर वाला है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट मिलेगा। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इतनी वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं वो 0 आती है कि नहीं। तो ये रही पहली वैल्यू a³ यहाँ से निकाली है, फिर -6a², तो a² ये था, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। देखिए 6 × 6 36, 6 × 5 -30 एंड सो ऑन, 6 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 9a, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है, 9 × 2 18, 9 1 या 9 -9 वगैरह वगैरह, -4i, i को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। अब ये प्लस माइनस करना है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, वो आप करेंगे तो वैल्यू 0 मिल जाएगी, और आपको दिख भी रहा है 0 मिलेगी। देखिए प्लस के 22 और 18 40,
और ये माइनस के 36 और 4 40, 0 मिल गया। इस तरह सारा आप करेंगे 0 मिल जाएगा, आप आराम से शांति से कर सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया, इक्वेशन वेरीफाई हो गया। अब इसकी मदद से ए इनवर्स निकालना है, तो जैसा हम करते आए इस इक्वेशन को लिखिए, इस ए क्यूब को ए इंटू ए लिख लीजिए और ए स्क्वायर को ए इंटू ए इस तरह लिखा और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से एज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ए इनवर्स से देखिए पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये ए और ए इनवर्स मिलके बन जाएगा आई, और ये ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जब आई से होगा, ये देखिए लिखा है ना ए और इस तरह से ए इनवर्स, तो इसको लिख सकते हो ए इंटू ए और ए इनवर्स, और इसको लिख सकते हो ए इंटू आई, और आई का किसी से मल्टीप्लिकेशन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्वांटिटी ए स्क्वायर बन जाएगी। ये देखिए इसी तरीके से ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स मिलके हो गया आई, ए इंटू आई मतलब ए, और ये 9i और -4 ए इनवर्स, क्योंकि आई का मल्टीप्लिकेशन कोई फर्क नहीं डालेगा। अब यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अब 1/4 लिखा और ये सारी वैल्यूज हमारे पास थी। ए स्क्वायर देखिए यहां से पड़ गई 6a माइनस 6a, तो आप वैल्यू डाल दीजिए, a को -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये तो हो गई वैल्यू a स्क्वायर, ये वैल्यू, फिर यहां पे आ जाइए तो 6a तो माइनस हुआ और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, a से, तो वो मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 6 इस तरीके से प्लस 9i, और इसको आप सम करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। 17 में बोला है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो नॉन सिंगुलर है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है। देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी बुक के अंदर, आपको याद होगा कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ए के जिस ऑर्डर का एडजॉइंट ए होता है उससे एक ऑर्डर कम। अगर इसका ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट ए का ऑर्डर n-1 होगा, और अगर इसका ऑर्डर 3 है n = 3 तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। तो हमारा आंसर होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी ये हमको बताना है। तो देखिए अगर ये इन्वर्टिबल है तो उसका मतलब है ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये वैल्यू होगी। अब एक मैट्रिक्स ले लो आप, 2/2 ऑर्डर की बता रहे हैं, तो ए बी सी डी ये 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसका डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे जब आप, तो वैल्यू लिखेंगे ए डी माइनस बी सी, साथ में एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी डी ए लिख देंगे और माइनस बी माइनस सी कर देंगे। ये हमारा एडजॉइंट ए निकला है। इस इक्वेशन में वैल्यू डालने की कोशिश करें अगर, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए, और एडजॉइंट ए का जो है मैट्रिक्स लिख दीजिए डी माइनस बी माइनस सी ए। ये वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद। अब देखिए यहां पहुंच गया। अब ये लिखिए इसको ए इनवर्स, और इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए के एक नंबर होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैट्रिक्स के अंदर गए तो डी अपॉन डिटर्मिनेंट ए माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि हर गिनती से ये मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर। ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। अब बोथ साइड आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट यानी डी अपॉन डिटर्मिनेंट ए माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए और माइनस सी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और यहां आ जाएगा ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब आप जानते हैं इस डिटर्मिनेंट में ऊपर वाले से 1 अपॉन ए कॉमन ले लो,
और नीचे वाले रो से भी 1 अपॉन ए कॉमन ले लो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ वैल्यू बनेगी डी माइनस बी माइनस सी ए, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी। ये हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए डी माइनस माइनस प्लस, एक माइनस पहले से तो माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी क्या था, ए डी माइनस बी सी था डिटर्मिनेंट ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये गिनती कट गई और इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये आंसर हो गया। और ये आंसर क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस तरह होगा ये वर्किंग मैंने आपको दिखाई। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आएगा और ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है तो मुश्किल होता है निकालना। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने लगाई। उम्मीद करते हैं कि हर क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन आपको मिला जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।